कुलदीप जी, जो टैक्स वाली बात है, क्या सरकार के पास ये संभावना है, ये स्पेस है, जगह है, कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो टैक्स में कमी देकर हम सबको मतलब खुश कर दे? भले किसान रोता रहे, लेकिन मैं तो खुश होकर घर जाऊं। देखिए, ये उम्मीद, क्योंकि रेटिंग तो मैं देता हूं ये ना। उम्मीद वाजिब है। हाँ। लेकिन हाथ पिछली बार भी बंधे हुए थे। हाँ। और इस बार हाथ पिछली बार 50,000 का लाभ दिया था। हाँ, बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसलिए दिया था कि चलिए आप नए आए हैं, हमारा पहला बजट है। हाँ। लेकिन इस बजट पे जो फोकस होगा वो ग्रोथ पे होगा। जो उन्होंने समस्याएं बोली कि जो सप्लाई चेन की समस्या है या जो रोजगार बढ़ाने की जरूरत है, आप कैसे बढ़ाएंगे? पर सर, जैसे अनिंदो कह रहे थे और सबकी बातों से निकल कर आया कि जब मांग नहीं है तो उस मांग को बढ़ाने का तरीका भी तो यही है ना कि आप हमको ज़्यादा पैसे दें खर्च करने के लिए। तो एक तरीका है कि आप टैक्स में छूट दें। आप कह रहे हैं वो नहीं दे सकते, तो फिर ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, वो प्रणजय कह रहे हैं कि खर्चा करने के लिए सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, पब्लिक स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं। अभी अगर आपके टैक्स पे देखें, आपके टैक्स पे की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़ के करीब है। हाँ, तो वो क्यों नहीं बढ़ा रहे? उनको किसने मना किया कि आप मत बढ़ाइए? बिल्कुल उसी के इसमें दो स्थिति है कि क्या 3.5 करोड़ के बाहर के लोग टैक्स देने की स्थिति में हैं, नंबर 1, और अगर हैं तो फिर उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो किसी ने मना तो किया नहीं है ना। या ऐसा भी दबका है जो कि बिल्कुल टैक्स देता ही नहीं है। जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। वो तो सब बंद हो गया, भ्रष्टाचार तो बंद हो गया, तो फिर टैक्स तो दे ही रहे हैं। लोग कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ। आपने वो एसआर कंपनी के बारे में अभी कोर्ट में आप अखबार नहीं पढ़ रहे आजकल? नहीं, मैं 2 दिन अच्छा, अब वेबसाइट में सिर्फ आपका स्मार्टफोन में बर्मन को पढ़ के मैं बेकार हो गया, इसलिए मेरी एनालिसिस गलत हो गई। तो इकोनॉमिक टाइम्स वाले अभिज्ञता को मैं फोन करूंगा कि ये क्या उल्टा सीधा ब्लॉग लिख के आप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप अगर जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनकी आप व्यथा सुनेंगे, चाहे बच्चों के स्कूल की फीस है, चाहे लोन की ईएमआई है, किसी में भी कोई कमी नहीं आई है। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोगों के पास थोड़ा पैसा और डालने की जरूरत है। एक तो हमें लगता है कि टैक्स ज्यादा हम दे रहे हैं, और एक है कि टैक्स का जो प्रशासन है जिसमें सुधार की बात है। क्या उस व्यथा में सरकार बहुत सरल करके, बहुत सहज करके ज्यादा देने के टैक्स की दर्द को कम कर सकती है? वो करेगी। आपने दोनों बातें बहुत अच्छी कही। सबसे पहले जो टैक्स का दर है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। अगर आप दूसरे देशों के मुकाबले में देखें, ये ज्यादा नहीं है। 30% टैक्स जो लोग दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है। टैक्स का दर्द भी है, टैक्स का दर्द भी है, लेकिन जो ज्यादा नहीं है। सही बात। लेकिन हमें टैक्स का जो दायरा, जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उनको उस दायरे में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक प्राथमिकता है। ठीक है। दूसरा, आपने उत्तर भी दे दिया कि हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की जरूरत है। हम कहते हैं कि चाहे आप देखिए, वो तो कर सकते हैं ना, वो करेंगे। उसे ये उद्योगपति भी कह रहे हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं जो बाहर से इंडिया आके करना चाहते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि कुछ हमें व्यवस्था दें जिससे हम बेहतर करें। वो तो कर सकते हैं। आपको याद होगा जब 1 करोड़ की टैक्सेबल इनकम पे सरचार्ज लगाया था चिदम्बरम जी ने, उन्होंने कहा था कि 48,000 पूरे देश में लोग हैं जो इतना अर्न करते हैं या इतना बोलते हैं कि हम अर्न करते हैं। 48,000। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दिल्ली में शायद एक कॉलोनी में, कुछ कॉलोनी है दिल्ली में, वहीं पे 48,000 शायद ऐसे लोग होंगे, लेकिन वो टैक्स देते नहीं। और उन 48,000 में से ज्यादातर एक आपसे माफी चाहूंगा, हमको ब्रेक लेना ही है, क्योंकि ब्रेक के मामले में बहुत सख्त है। हमारी आमदनी वहीं से आती है।